बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 34 क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। आज हम एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ देखने जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ जो है वो पेपरों में ज़्यादा आते होते हैं। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आर द ओनली फोर्सेस प्रेजेंट अमंग द। हमने ये ढूंढना है कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहाँ पे मौजूद हैं। वाटर में नहीं, वाटर पोलर है। हीलियम में होती हैं, लेकिन चूँकि टेम्परेचर हाई है, हाई टेम्परेचर पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आयोडीन, आयोडीन नॉन पोलर है। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस नॉन पोलर में मौजूद होती हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये पोलर है तो सी बनता है। लंदन फोर्सेस आर प्रेजेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल एट लो टेम्परेचर सच एज मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आयोडीन। Water and hydrogen chloride are both polar, while in case of helium gas size is small and temperature is high। तो छोटा साइज और ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से उसमें जो फोर्सेस हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म सॉल्युबल हैं एक दूसरे में, किस वजह से? एसीटोन में CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 तो ऑक्सीजन मौजूद है। क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन होते हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लिहाजा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन एसीटोन, ये एसीटोन का फार्मूला है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन मौजूद है, ये वाला। सिमिलरली क्लोरोफॉर्म में पार्शल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम मौजूद है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 क्लोरीन एटम, क्योंकि 3 क्लोरीन एटम पोलर हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचता है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ पॉसिबल। तो यही वजह है कि इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। अमोनिया का मैक्सिमम बॉयलिंग पॉइंट है उसके अपने ग्रुप के हाइड्राइड्स में। तो क्या वजह है उसकी? मतलब इसके ग्रुप के जो हाइड्राइड है उनका बॉयलिंग पॉइंट कम है और इसका बहुत ज़्यादा है। वजह क्या है? नाइट्रोजन छोटे साइज़ का है, छोटे साइज़ के होने से बॉयलिंग पॉइंट के बढ़ने का ताल्लुक नहीं हो सकता। लोन पेयर मौजूद है इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। अब ये जो आइस है इसका नाइट्रोजन से कोई ताल्लुक नहीं है। एनहांस्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है अमोनिया में। तो यही रीज़न है। Nitrogen in ammonia is small size atom and it is highly electronegative. It can form hydrogen bonding, which is the reason of its maximum boiling point as compared to hydrides of other members of fifth group, because they don't form hydrogen bonding due to less electronegativity। क्योंकि अमोनिया जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। बाकी मेंबर्स जो हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि जब पानी 0 डिग्री पे फ्रीज होता है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। उसकी वजह क्या है? क्यूबिक स्ट्रक्चर है आइस का, ये वजह नहीं हो सकती। एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। जब भी पानी से बर्फ़ बनती है तो उसमें 9% स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं ज़्यादा, उसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाती है। क्योंकि हमें पता है कि डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। When water freezes, 9% increase in volume takes place, so empty spaces are created in the structure of ice। 9% स्पेस बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, एज अ रिजल्ट डेंसिटी डिक्रीजेज, नतीजे के तौर पर डेंसिटी कम हो गई। इन ऑर्डर टू मेंशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 110 डिग्री द एक्सटर्नल प्रेशर शुड बी। अब टेम्परेचर 100 की बजाय 110 पे बॉयल करवाने जा रहे हैं पानी को, तो जाहिर सी बात है कि वेपर प्रेशर हमें बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और एक्सटर्नल प्रेशर कितना होगा? बिटवीन 760 टार एंड 1200 टार, बिटवीन 200 एंड 760, 765 एनी वैल्यू तो वैसे भी नहीं हो सकता। 765 बहुत ही थोड़ा सा बढ़ाया है हमने। 760 पे तो 100 पे बॉयल होता है, तो 200 से 760 मैक्सिमम रेंज है, यहाँ 100 पे बॉयल होगा। तो यही पहला ऑप्शन बचता है। Water boils at 100 degree when external pressure is 760,
So for water to boil at 110 degree, the external pressure should be sufficiently higher than 760 tar, that is between 760 and 1200. तो टेम्परेचर बॉयलिंग पॉइंट उसी वक्त ज़्यादा होगा जब एक्सटर्नल प्रेशर 760 से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए पहला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास आयोनिक सॉलिड्स आर करेक्टराइज्ड बाय। आयोनिक सॉलिड्स की निशानी ढूंढनी है हमने। लो मेल्टिंग पॉइंट, नहीं मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। गुड कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, ये भी गलत है, सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर है। हाई वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर तो होता ही नहीं है इनका क्योंकि वेपर बनते ही नहीं है। सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट्स, पोलर सॉल्वेंट्स में हल हो जाते हैं, जैसे नमक पानी में हल हो जाता है। तो ये देखें डी ऑप्शन है यहाँ पे। आयोनिक सॉलिड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। आयोनिक सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, नॉन कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट एंड वेरी लो वेपर प्रेशर। लिहाजा ये तीनों ऑप्शन जो इसके उलट हैं वो यहाँ नहीं हो सकते। यही चौथा ऑप्शन जो है ठीक है क्योंकि पानी में यह हल हो जाता है। अमॉर्फस सॉलिड्स, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, गलत है। मेल्टिंग पॉइंट रेंज होती है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट इनके नहीं होते। अंडरगो क्लीवेज, क्लीवेज नहीं हो सकती इनकी क्योंकि क्लीवेज जो होती है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की होती है। हैव परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम, एटम की परफेक्ट अरेंजमेंट है, ये भी गलत है। कैन पोजेस स्मॉल रीजन्स ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, इनमें छोटे छोटे रीजन होते हैं जहाँ एटम्स ऑर्डर में होते हैं, ये बात सही है, इसको क्रिस्टलाइट कहा जाता है। तो डी ऑप्शन है। अमॉर्फस सॉलिड्स आर शेपलेस विद नो डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। अमॉर्फस सॉलिड शेपलेस हैं और कोई तरतीब उनमें नहीं होती, बट दे कैन पोजेस स्मॉल रीजन्स ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कॉल्ड क्रिस्टलाइट, इसलिए डी ऑप्शन आएगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इन ड्राई आइस फॉर्म दी। ड्राई आइस क्या होती है? सॉलिड CO2 को ड्राई आइस कहते हैं। तो CO2 चूँकि एक मॉलिक्यूल है तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाएगा, लिहाजा सी वाला ऑप्शन जो है ये ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ सूडो सॉलिड? सूडो सॉलिड यानी अमॉर्फस सॉलिड कौन सा है? NaCl क्रिस्टलाइन है, कैल्शियम फ्लोराइड भी आयोनिक सॉलिड है, ये दोनों तो आयोनिक सॉलिड है। तो गिलास जो होता है वो सूडो सॉलिड होता है, ये अमॉर्फस सॉलिड होता है। इसमें एटम्स आयंस वगैरह जो होते हैं उनमें कोई ख़ास तरतीब नहीं होती। तो CaF2 एंड NaCl आर आयोनिक सॉलिड। गिलास इज सूडो सॉलिड बिकॉज इट हैज़ नो डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट है डायमंड। डायमंड बैड कंडक्टर है, वजह क्या है? टाइट स्ट्रक्चर है? नहीं। हाई डेंसिटी है, डेंसिटी का भी ताल्लुक नहीं होता कंडक्टर होने से। देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द क्रिस्टल ऑफ डायमंड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड की क्रिस्टल में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है बिजली कंडक्ट करने के लिए, यही बात सही है क्योंकि चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज़ हो जाते हैं, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। Diamond is a bad conductor because there are no free electrons present in the crystal of diamond. Carbon is actually sp3 hybridized and bonded to 4 other carbon atoms, so no free electron is left behind. कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, एक कार्बन मज़ीद 4 कार्बन से जुड़ा होता है, इसलिए कोई फ्री इलेक्ट्रॉन पीछे बाकी नहीं रहता और ये नॉन कंडक्टर है। अब हम जो टॉपिक आयोनिक सॉलिड से लेके यहाँ एंड तक के जो टॉपिक थे उसके MCQs हमने नहीं किए थे, ये पुराने पेपरों से लिए गए हैं MCQs, प्रीवियस पेपर MCQs हैं, तो ज़रा इनको देख लेते हैं। कार्बन एटम इन डायमंड इज़, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक कार्बन मज़ीद 4 कार्बन से जुड़ा होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। क्रिस्टल ऑफ डायमंड इज़, डायमंड एक कोवेलेंट सॉलिड है, लिहाजा बी ऑप्शन आएगा। तो ये पहले का ये हो गया, दूसरे का ये हो गया। द क्रिस्टल फॉर्म ड्यू टू लंडन फोर्सेस आर, लंडन फोर्सेस की वजह से मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स बनती हैं। ज्योमेट्री ऑफ डायमंड इज, डायमंड की ज्योमेट्री क्या है? डायमंड जो है वो क्यूबिक होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये हम स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड में पढ़ चुके हैं।
लिथियम फ्लोराइड एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है एंड हैज़, लिथियम फ्लोराइड एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है और कौन सी क्रिस्टल्स हैं, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये आयोनिक क्रिस्टल्स हैं। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आयोनिक सॉलिड्स नेवर एग्जिस्ट इन, आयोनिक सॉलिड हमेशा सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लिहाजा लिक्विड फॉर्म में और गैस की फॉर्म में वो कभी एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए आएगा बोथ बी एंड सी। NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम का क्या है, सोडियम 6Cl से जुड़ा होता है, लिहाजा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। हाईएस्ट अमाउंट लैटिस एनर्जी की कौन से आयोनिक कंपाउंड में, लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है साइज और चार्ज पे, जिसका साइज छोटा होगा उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा साइज ब्रोमीन का है, उससे छोटा क्लोरीन का है, सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का है, लिहाजा सोडियम फ्लोराइड की लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। कितने Cl आयन एक यूनिट सेल में मौजूद होते हैं, एक यूनिट सेल में 4 Na और 4 Cl होते हैं, लिहाजा ऑप्शन बी आएगा। तो ये थे जी हमारे प्रीवियस पेपर के MCQs जो इन टॉपिक से रिलेटेड थे। चैप्टर जो है हमारा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है, इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।